ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्फिडेंस और अनसर्टेनिटी केमिस्ट्री के अंदर मालूम करने के लिए हमारे पास 5 स्ट्रेटेजीज थी जो हमने डिस्कस किए। वन बाय वन उन स्ट्रेटेजीज को तफसील से अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टूल था कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में मैं आपको पहले हल्का सा एक रिव्यू दे देता हूं, ये है क्या। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा परसेंटेज में फाइंड आउट किया जाता है, हमेशा ये परसेंटेज में आपको अपनी वैल्यू देगा। कैसे देगा, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का वैसे मतलब ये होता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा और उससे मेरे पास रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कितना प्रिसाइज होगा, कितना एक्यूरेट होगा और कितना उसमें शक की गुंजाइश होगी, लेकिन ये दोनों परसेंटेज में, यानी कितना परसेंट मेरा रिजल्ट ठीक होगा और कितने परसेंट उसमें शक की गुंजाइश होगी, ये कि इस किस्म की कैलकुलेशन हमें कहलाती है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को हमेशा परसेंटेज में मेजर किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि कितनी एक्यूरेट मेरे रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास और कितना परसेंट इसमें शक व शुबहत की गुंजाइश हो सकती है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एक फार्मासिस्ट उठता है और वो क्या करता है कि एक जार के अंदर कोई सा भी सॉल्यूशन ले लेता है और उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो होती है 0.50 मोलर। ये उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, ठीक हो गया। और वो कहता है कि इसमें जो मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वो है 95%। अब आप देखें कि वो फार्मासिस्ट ही कहना चाह रहा है कि मैंने जो ये सॉल्यूशन लिया 0.50 मोलर, ये 95% मैं श्योर हूं कि 0.50 मोलर कंसंट्रेशन ही होगी, यानी इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.50 मोलर ही होगी। और वो उस पर कितना यकीन से बात कर सकता है, वो 95% यकीन से बात कर सकता है, यानी उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 95%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 5% अभी भी उसको शक है कि 95 से आगे भी हो सकता है, 95 से पीछे भी हो सकता है। ठीक है, यानी 95 से आगे और पीछे 5%, इनके बीच में कहीं पे 95 आएगा तो उसको 95% श्योर है, यानी कि 0.50 मोलर, ये हो जाएगा 0.51, ये हो जाएगा 0.52। अगर हम पीछे आते हैं तो ये हो जाएगा 0.49, 0.48। ठीक है, अगर हम एक वैसे ही स्केच बना लें इस तरह का, इसी की कैलकुलेशन का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, तो हमें यहां से देख के साफ समझ आ रहा है कि जब एक फार्मासिस्ट एक सॉल्यूशन की 0.50 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ मेजर कर रहा है, तो वो कहना ये चाह रहा है कि 95% तो मैं श्योर हूं कि ये 0.50 है, 5% मुझे शक है कि 0.51 भी हो सकता है, 0.52 भी हो सकता है, 0.49 भी हो सकता है, 0.48 भी हो सकता है। अब ये जो, यानी वो उसको ये लगता है कि जो 5% मेरा जो शक का गुंजाइश है, उसके अंदर अंदर मेरा रिजल्ट आना है, यानी जो इंटरवल है ये मेरे पास, जो एग्जैक्ट आंसर होगा 0.50, इसके अंदर अंदर ही होगा। बात समझ आ रही है? दोबारा सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब यह होता है कि जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं, उससे जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट पे मुझे कितने परसेंट यकीन है। और आपकी बुक में जो मिसाल दी हुई है कि एक फार्मासिस्ट एक सॉल्यूशन लेता है जिसकी कंसंट्रेशन 0.50 मोलर है और उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% वो क्लेम करता है, जिसका मतलब यह हुआ कि 95% उसको यकीन है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.50 है। 95% यकीन है, 100% नहीं है। 95% उसको यकीन है कि ये, जब मैं इसमें 0.50 मोलर डाल रहा था तो यार ठीक है 0.50 मोलर ही होगी,
लेकिन 95% यकीन है, 100% नहीं है। 5% उसको शक शुबहात है। तो अगर मैं 0.50 मोलर को एक स्केल पे ड्रॉ करता हूं तो 5% है, तो मैंने 5 इसके क्वांटिटीज ही लिखी हैं, तो 0.50 बीच में है, तो 2% इधर मैंने बढ़ा दिया, 2% इधर बढ़ा दिया, और एक ये हो गया 5% जो शक वाली बात है। तो वो फार्मासिस्ट के कहने का मतलब ये है कि 95% मुझे यकीन है कि मेरा सोल्यूशन 0.50 मोलर है, लेकिन 5% जो मुझे शक है वो ये है कि इन कैलकुलेशंस के बीच में ही कहीं पे मेरी एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू होगी। ठीक है, तो सादा अल्फाज में ये कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज में मेजर किया जाता है, जिसमें वो बंदा या जो भी केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो एक्चुअली डिक्लेयर करता है कि मेरा इस रिजल्ट के ऊपर इतने % यकीन है। 100% यकीन है, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस इंटरवल 100% है, जिसमें शक की गुंजाइश 0% होगी। एक और एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, तो इसका मतलब है कि 99% आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कैलकुलेशन, I would be having some doubt only for 1%. That's it. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर दिया करें नीचे। मैं सेम टॉपिक को 10,000 तरीकों से पढ़ा सकता हूं, ठीक है, और यही मेरा काम है और यही मेरी हॉबी है। तो अगर आपको टॉपिक समझ ना आया करे, नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं आपको और डिफरेंट मिसालों से और डिफरेंट तरीकों से और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज और मेथड से पढ़ा लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।